ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को साथ ही संजीवनी मंत्र का मंत्र बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। नाम रट राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो नाम बताओ। क्या बताया? क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं। जय गुरुदेव, जय दत्त। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है अमेरिका को फोबिया हो गया है। 4 मई 2003 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं, उन्होंने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव ने लिखा है कि फोबिया एक ऐसा रोग है जिसका उपचार भौतिक विज्ञान अभी तक बिल्कुल नहीं ढूंढ सका है। इसके कारण मनुष्य को अकारण भय लगता है। मेरे एक शिष्य को यह रोग हो गया था। 25-26 साल के एक लड़के को बीकानेर में यह रोग 7-8 साल से परेशान कर रहा था। मेरे एक शिष्य के घर पर
उसने केवल मेरी तस्वीर का अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान किया। 2-3 दिन में वह उस भयंकर असाध्य रोग से पूर्ण मुक्त हो गया। इसी तरह से मदन गोलच्छा नाम का तेरापंथी जैनी भी जोधपुर में मुझसे दीक्षा लेने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले का है और अहमदाबाद में रेडीमेड गारमेंट बनाता है। जयपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेरे पास आए और कहा कि मेरी राशि में मार्केश की दशा लग गई है, फलाना दिन मर जाऊंगा। मैंने कहा 1 महीने बाद तक के जीवन की गारंटी कौन देता है? इस बात को 1 साल हो गया, अभी भी वह जिंदा है। एड्स जैसे असाध्य रोग भी मेरी तस्वीर का आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से बहुत सुधार आ रहा है। पूर्ण स्वस्थ तो अभी तक दीक्षा लेने के बाद ही हुए हैं। अगर मानव जाति में केवल मेरी तस्वीर का ध्यान करने से एड्स जैसे रोग से मानव जाति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तो इस रोग का वायरस संपूर्ण विश्व में खत्म हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति अभी तक आदि दैहिक तथा आदि भौतिक नामक 2 वृत्तियों के कारण कष्ट भोग रही है। इन वृत्तियों के कारण संपूर्ण भूमंडल पर विभिन्न प्रकार के रोगों से मानव जाति भयंकर कष्ट भोग रही थी। सन 1991 से मानव आदि दैविक कष्टों से ग्रसित हो गया, जिसका फल 11 सितंबर 2001 के हादसे के रूप में विश्व में प्रकट हुआ। आदि दैविक कष्ट का विज्ञान की भाषा में वायरस रोग कह सकते हैं। पहले 2 तत्वों से मानव जाति जो कष्ट भोग रही थी, उसका तो उपचार करने में भौतिक विज्ञान किसी हद तक सफल हो रहा था, परंतु वायरस रोगों का इलाज करने की सामर्थ्य अभी विज्ञान के लोगों में नहीं है। इस वृत्ति से पैदा होने वाले रोगों ने विश्व को हिलाकर रख दिया है। मध्य पूर्व मिडल ईस्ट के वायरस ने संपूर्ण विश्व में खून की नदियां बहानी प्रारंभ कर दी हैं। यह वायरस इतना शक्तिशाली है कि मौत तक से भयभीत नहीं होता, इसलिए संपूर्ण विश्व इसके भय से थर-थर कांप रहा है, क्योंकि मरने से संपूर्ण मानव जाति भयभीत है। किसी जाति, धर्म या देश पर अचानक एक ऐसा कष्ट आ पड़े जिससे वह जाति, धर्म या देश सहन नहीं कर सके, तो उसका संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में वायरस डिजीज कहा जाता है। इससे उस देश, धर्म और जाति के लोगों को अकारण मृत्यु भय लगने लगता है। यह भय उन्हें 24 घंटे लगातार बना रहता है, जिसके कारण वह मानसिक व शारीरिक रोगों से बुरी तरह से ग्रस्त हो जाता है। मध्य पूर्व में पैदा हुए वायरस से अमेरिका जैसा विश्व का सर्वशक्तिमान देश भी थर-थर कांप रहा है तथा अपना संतुलन खो बैठा है। विश्व शांति के लिए अमेरिका को मृत्यु भय से शीघ्र पूर्ण मुक्ति दिलाना जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर आधारित वैदिक धर्म ही यह कार्य कर सकता है। अतः अब वेदांतियों का यह प्रथम कर्तव्य है कि अमेरिका को शीघ्र अतिशीघ्र इस भय से मुक्त कराएं, तभी विश्व में पूर्ण शांति संभव होगी। भारत में फोबिया के वायरस पर काबू करने वाला वायरस सक्रिय हो चुका है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, फोबिया वायरस से उबरने के लिए अमेरिका को भारत की शरण में आना ही होगा। पुनः इस अवतारों की भूमि पर फोबिया वायरस से उबरने के लिए अमेरिका को भारत की शरण में आना ही होगा, पुनः इस अवतारों की भूमि पर। जय गुरुदेव। एक छोटी सी दिव्य लेखनी थी, एक और हम पढ़ देते हैं जब तक समय होता है। इस दिव्य लेखनी का शीर्षक है नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। 23 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव ने लिखा है, संसार के प्राणियों की उत्पत्ति के कारण
नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है। दोनों के मिलाप के बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। ज्यों-ज्यों सात्विक शक्ति का ह्रास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृशक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्रों की धर्म पत्नी गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें पर काया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है, उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य के कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है, उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि पर काया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा पर काया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक ह्रास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती हैं कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपने संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आगे गुरुदेव कहते हैं, संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथभ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है, उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है, देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पर पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है, संसारण में
संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया: अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आप सभी का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। आज के मंच संचालक से अनुरोध है, कृपया मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। शुरू करें गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही। गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गंगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है। इसकी शुरुआत प्रातः सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी, दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं। उसके ऐसा ही शाम को 7:30 बजे सेशन चलता है, जिसमें 7 बजे शुरुआत होती है। आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य की सुनाई जाती है और मंत्र सुनाया जाता है गुरु भगवान की वाणी में। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं। उसके बाद 15 मिनट 10-15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार अपनी वाणी से करते हैं। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, अपने अनुभव गुरु भगवान से कैसे गुरु भगवान के इस मिशन का पता लगा, आदि आदि वार्तालाप अपनी अपनी भाषा में सब करते हैं। तो मैं आमंत्रण करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं, अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कोई अनुभव भी होते हैं। और कोई गुरु भाई बहन नया जुड़ा है तो वो अपना जुड़ने का मतलब कैसे पता लगा, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रख सकते हैं। कोई अनुभूति नहीं है तो कोई अनुभव या गुरु भगवान के मिशन के बारे में कैसे पता लगा, कैसे जोड़ना हुआ। तो गुरु सेवा है ये जरूर देना चाहिए। अपन 33-35-34 लोग जुड़े हैं। कोई भी गुरु भाई बहन आके बताए। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। माइक खोलें। मंजू गुरु बहन जुड़ी। मंजू गुरु बहन, स्वागत है आपका। माइक खोलें अपना। माइक आपका खुला नहीं है। माइक का दूसरे नंबर पे बटन है, पहला कैमरे का है। मंजू गुरु बहन, स्वागत है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो अपना माइक खोलें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। संजी
आज की बड़ी दिव्य लेखनी पढ़ी गुरु बहन आपने, क्या गुरु भगवान ने क्या बात लिखी है महिला स्त्री जाति के लिए। ये बड़े दिव्य वचन लिखे हैं गुरु भगवान ने। नारी शक्ति कितनी शक्तिशाली है, आदमी इसका आज भी दोहन कर रहे हैं। कितना अत्याचार हो रहा है, अपन सुनते हैं, न्यूज़ों में देखते भी हैं। तो गुरु भगवान ने बड़ी उच्च पदवी दी है स्त्री जाति को, तो बहुत शक्तिशाली, 1000 गुना मनुष्य से, आदमियों से शक्ति ज्यादा रहती है ना। पालन भी करती है, पोषण भी करती है और शरीरों की रचना भी करती है। तो बड़ी दिव्य लेखनी लिखी गुरु भगवान ने, आनंद आ गया सुनकर आज की दिव्य लेखनी। मैं और भी कोई गुरु बहन भाई का स्वागत करता हूं, कोई भी मंच में आए और अपनी बात रखें। बारी बारी से ये सेशन चलता है, ऐसा ही एक दूसरे के वार्तालाप से जिस सेशन चलता है। नहीं आ रहा कोई गुरु बहन तो आप गुरु भगवान की दिव्य स्पीच लगा दें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी मैं लगाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। वो बेटा पोता कार बंगला सबको है जी आनंद में, और एक आइटम गड़बड़ा जाए तो फिर आनंद में खलल पड़ गई। तो आनंद नहीं, वो सुख है, इंद्रियों से अनुभव होने वाला सुख है। ये इंद्रिय अतीत आनंद है। ये जब आनंद जब आएगा ना तो आपको मतलब पता लगेगा कि सुख क्या है, आनंद क्या है। जब ये बड़ा अजीब आनंद आता नहीं आज तक, ये नाम से आता है। अगर चेतन मंत्र तो नाम से आता, तो इसको जपोगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा। 24 घंटे में मस्ती में रहोगे, क्योंकि टेंशन होगा नहीं। वो तो नशा उतर जाता है दवाई वाला, तो इसलिए हो जाता है। ये उस नाम का नशा उतरता नहीं, तो दोबारा टेंशन होगा नहीं। और नहीं होगा तो उससे रिलेटेड बीमारी क्यों होगी। ठीक हो रहा है थायराइड, छोटी सी बीमारी विद इन ए वीक खत्म हो जाती है। नहीं तो डॉक्टर के पास थायराइड के लिए जीवन भर दवाई लो, महीने में 2-3 विजिट तो दो। कभी वो 1.5 गोली कर दे, कभी आधी कर दे, कभी 2 कर दे। यहाँ तो 7 दिन में गोली से छुट्टी हो जाती है। तो इस प्रकार जो मेंटल टेंशन से रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब नशा भी छूट जाएगा। वयस्क के लोग कहते हैं जी हम भगवान से तो नहीं डरते, मगर ये हीरोइन मारेगी, और छूटती नहीं। हमारे यहाँ तो हीरोइन पड़ोसी की नहीं लगती। कितने संत लोग कहते हैं जी शराब ये नागिन है, पता नहीं क्या क्या होता है, जहरीली नागिन, फिर भी वो तो नहीं छोड़ते किसी को। हम तो कहते हैं उसको पकड़ लो नागिन को, छोड़ो मत। मैं कहता हूँ एक बोतल पीते हो तो 1.5 शुरू कर दो आज से, चैलेंज है। मगर नाम नहीं छोड़ो, आज ही फैसला हो जाएगा, दिन नहीं लगेंगे। नाम और नशा साथ चल ही नहीं सकता। बाड़मेर में मेरा प्रचार इस अफीम के कारण से ज्यादा है, अफीम के कारण से ज्यादा है। बहुत अफीम थे वहां बाड़मेर में, बॉर्डर का एरिया है, वो छूट जाता है, फिर उसकी बदबू आने लग जाती है, खा पी नहीं सकते, उल्टी हो जाती है। एक जो परिवर्तन आया वो खैर आपसे रिलेटेड नहीं है, मगर सबसे जो बड़ी भारी साइंस को एक चुनौती है, वो मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। भाई स्पिरिट ने तो स्पिरिट का भला किया है, आत्मा ने तो आत्मा का भला किया है। तस्वीर तो निर्जीव है, इससे क्यों हो रहा है? ये एक समस्या का
साइंस के लिए समस्या है, आप लोगों का मतलब की बात नहीं है ये। आप लोगों में अगर धार्मिक प्रति कुछ लोग हैं तो ये क्या हुआ मैं आपको बताऊं, ये क्यों हो रहा है। मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं, परिस्थितिवश मेरे को आराधना करनी पड़ी। तो पहले तो गायत्री सिद्धि होगी, वो निर्गुण निराकार की। ये जिस एनर्जी से ये फिजिक्स बनी हुई है उसमें ट्रांसफॉर्म होगी ये बॉडी, इनोसेंट वे में होगी। मैं नहीं जानता था ये क्या होगा, फिर जब समझ में आई तो मैंने कहा चलो, तो फिर कृष्ण वाली सिद्धि होगी। मतलब एक ही जन्म में दोनों सिद्धियां होगी, ये आज तक नहीं हुआ। निर्गुण निराकारी भी मुक्ति पाके गए हैं, संन्यास वाले भी, मंदिर पूजने वाले भी मुक्ति पाके गए हैं, कोई दो राय नहीं। परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता था। अब जिसके लिए हमको असेंड करना पड़ता है वो परम सत्ता डिसेंड करेगी फिजिक्स में। ये एक अड़ंगा ऐसा हो गया, इससे दुनिया घबरा रही, क्योंकि तस्वीर से योग हो रहा है। आप कहीं भी अपने एरिया में करवा दो तस्वीर से, रोग ठीक हो रहा है, एड्स तो ठीक हो ही जाएगा, बिना मतलब दवाई के ठीक हो जाएगा, केवल तस्वीर से ठीक हो जाएगा। अहमदाबाद से गुजरात से बहुत लोग तस्वीर का ध्यान करके 7-8 केजी वजन बढ़ गया, अब तो तस्वीर से बढ़ गया, तो इनके खुद के पास चलो देखो क्या होता है, इसलिए आते हैं। तो इस प्रकार उस आनंद से नशा आपको छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह स्पीच दे रहे थे अमेरिका में, तो एक अमेरिकन ने पूछा महाराज लेक्चर तो दे रहे हो लंबे चौड़े, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो एक सबसे बड़ा अलंगा है शाकाहारी मांसाहारी, हम सारे के सारे लोग मीट शराब खाने वाले। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तु आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर वैसा कैसे करोगे। तो तभी मैं कहता हूँ कि मत छोड़ो, फैसला आज ही हो जाएगा, लंबा थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। अब वो डॉक्टर भी बोल तो नहीं सकते, 100 डॉक्टर चल रहे हैं मेरे, एमडी कही है तो। पर एक बात पूछ लेते हैं धीरे से, कहते गुरु जी 20 साल तक अफीम खाया इस आदमी ने, और महीने का 2 किलो तक खाने वाले तो आगे 1 महीने में 2 किलो अफीम खाने वाले तो मेरे पास पहुंच गए। तो क्या ये छोड़ दिया 5 दिन में छोड़ दिया, इसको आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुआ। जहर खाया उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुआ। मैं उन्हें कहता हूं भाई आप जिसको आफ्टर इफेक्ट्स कहते हो मैं उसको डिमांड करता हूं। अब त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो आपकी जो वृत्ति है वो अंदर मांगती है, उसको सप्लाई करना पड़ेगा। ये साइंस उसको वृत्ति को शांत नहीं कर सकती। तत्व क्या है, वृत्ति क्या है, उनकी टेस्ट ट्यूब में पकड़ में नहीं आती, टेस्ट ट्यूब में नहीं आती। समझे। तो मैंने कहा वृत्ति जब तक नहीं बदलेगा आदमी के, वो खान पान नहीं छुड़ा सकता, मर जाएगा तो अफीम से। तो आप कह क्या छूट गया, और उनके सामने हजारों का छूट गया। तो इस प्रकार नशा भी छूट जाएगा, नाम जब ध्यान से वृत्ति बदल जाएगी, नशा छूट जाएगा। समझे। अब ये जन्म तो सुधर गया, कैंसर एड्स मिट गया, सारे रोग मिट गए, नशा छूट गया है, मानसिक बीमारी मिट गई, ये भौतिक जीवन तो सुधर गया। अब आगे वाली बात सुना, मैंने पहले कहा था ना हमारे योग का उद्देश्य मुक्ति है, रोग नहीं है। मैं रोग ठीक करने नहीं निकला हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक सिद्ध योगी का चेला हूं, उसकी शक्ति से ये रिजल्ट मिल रहा है। ये कश्मीरी सेव सिद्धांत है, तो उसमें कोई जाति धर्म वर्ण नहीं, ये तो ह्यूमैनिटी में होने वाले। मतलब बहुत संतों के हर धर्म के लोगों की भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड की। कैसा होगा तब का, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आदमी की स्थिति क्या होगी, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं ये काम करने निकला हूं, मैं एड स्टिक करने नहीं निकला हूं।
कैंसर ठीक करने नहीं निकला हूं। कोई रोग, हाँ, कोई रोग असाध्य नहीं है। हमारे योग में कोई रोग असाध्य नहीं है। तो चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास आते क्यों नहीं है? विज्ञान वाला आते क्यों नहीं है? और लेबोरेटरी के रिजल्ट है मेरे सामने, 400 केस। तो वो कभी HIV वायरल लोड 50 से नीचे ला दो, मैंने तो 500 करना। तो वायरल लोड जरूर टेस्ट करवा लेना आप लोग। कोई एड्स वाले आदमी HIV वायरल लोड, CD पॉजिटिव के साथ साथ एक और वो होता है, वो जब 50 से नीचे चला गया इसका मतलब एड्स खत्म। मगर उससे उसके 5,000 रुपए लगते हैं उस टेस्ट के। इसीलिए जो समर्थ हो कराना, बाकी तो मत कराना, ठीक हो जाएगी उस पर। नहीं, गरीब करवाते भी नहीं, बाद में मैं भी कहता हूं मत करो। अरे अब एड्स क्या तकलीफ दे रही है, इतनी रोटी खाते हैं, दवाई बंद है 2 साल से, तो मैं ठीक है। मगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई वायरल लोड टेस्ट करवाओ, करा सकता है। तो इस प्रकार अब ध्यान जब करोगे, ध्यान के दौरान आपको अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनेंगे। एक चुनौती है साइंस को, कई है चुनौती है वैसे तो। ध्यान के दौरान आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे, इस आंख इनसे नहीं, ये दिव्य ज्योति है। अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे तो फिर जन्मना, मरना, घात सभी दिखेंगे। इस तरह से अगर आपने ध्यान में देख ली कहीं 10, 20, 30 आदमी की मौत, एक्सीडेंट से मरा, की बीमारी से मरा, की गोली से मरा, की कैसे मरा, अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में मरा, और जब मरा तो फिर कई लोग होंगे, बोलो जो घटना घटी वो और जो शब्द बोला जाना है आगे, वो आप पहले सुन लोगे, देख लोगे। ऐसा तो विज्ञान से करना है, समझे? वो अभी देखा नहीं है वैष्णव योग क्या होता है। वहां एक्चुअली क्या है, ये ऐसी दुकानें योग की बहुत खुलेगी, अभी जो खुली है ना एक, ऐसी और खुलेगी। क्यों खुलेगी कि अमेरिका में योग जो है उसकी यूनिवर्सिटी होती है, सिलेबस होता है, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, क्लासेस लगती है। अब ऐसी क्लास आप ही लगा लो, वो तो अमेरिकन तो यहाँ आ जाएंगे, हजारों की संख्या में आ जाएंगे, लाख रुपए दे देंगे आपको। इसलिए ये लोग, हम लोग तो रुपए की तरफ दौड़ने वाले लोग हैं, तो वो तो आ जाएंगे, क्योंकि अब उनको अल्टरनेटिव थेरेपी के अलावा कोई बचाव नहीं दिखता है। तो इस प्रकार जब आपने देख ली मौत, और अगर जो विचार आ गया कि 1-2 की तो बात छोड़ो, 10, 20, 30 मरते जैसे दिखे वैसे मर गए, और कल को ख्याल आ गया कि तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे जाओगे। दूसरे लोगों के 5, 10, 20 की दिखी बहुत, अपना कह लिया, मरे तो मर गए, और अपने वाली दिखी तो घबरा गया। मरना तो कोई नहीं चाहता, और सब जानते हो नहीं मौत से बच नहीं सकते, फिर क्यों डरते हो? तो वो मतलब मौत को इतना डरावना बना दिया है माया ने कि हम उसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहते, वो किसी को छोड़ती नहीं। इससे नाम जब और ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मौत की सच्चाई आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो फिर देखोगे जल्दी से जल्दी आवे तो इस झंझट से पीछा छूटे। फिर ने कहा इस बारे में, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार ये एक आप में अंदर से विकास होगा। मैं कई दफा मैं कहता हूँ ना, आपको भी कह रहा हूं कि बीमारी की जो इलाज चल रही है वो चलने दो। अकेला बाहर वाला डॉक्टर ठीक कर सकता तो कर देता अब तक। तो मैंने आपसे, आपके अंदर जो डॉक्टर बैठा ना, उससे इंट्रोडक्शन करवा देना है, उसका नाम बता दूंगा, उसका नाम जपो, उससे दोस्ती कर लो। प्लस बाहर वाले से दुश्मनी नहीं, बाहर वाले के पास जितना ज्ञान है उतना ही दे सकता है बेचारा, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? वो मैटर, मैंने कहा तुम्हारा मामला मैटर से पार नहीं पड़ेगा, स्पिरिट को प्लस कर लो,
ये मैटर है, इसमें स्पिरिट है। जब तक तो इसकी सेवा करते हो और स्पिरिट निकल गई तो 1 घंटा भी नहीं रखोगे घर में, जीवन में बैठा रहता। समझे समझे? अब बात इनके समझ में आगे आने बड़ी मुश्किल लगती है, मगर कैंसर ठीक हो गया और विलियम कम का कैंसर ठीक हो गया। यहाँ मैं बोला पुणे साहब से, मैंने कहा उन्होंने कहा ये तो ये जिस टाइप का कैंसर है उस टाइप में तो हमारी साइंस कहती है कि फालतू कीमोथेरेपी दे के जलाना है, 2 या 3 वीक से ज्यादा ये पेशेंट नहीं जी सकता। तो उसको कह दिया जी 14 दिसंबर नहीं देखेगा, और ये एक आध आगे पीछे दिन हो गया तो क्रिसमस नहीं मनाएगा, 25 दिसंबर 2005 नहीं मनाएगा। तो 17 जनवरी को स्कूल चला गया और अभी तक पढ़ रहा। अब वो डॉक्टर कहते हैं जी जो कीमोथेरेपी दी उसका 6 महीने तक असर रहता है, तो 30 उसका अप्रैल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसकी लास्ट कीमोथेरेपी। वो कहता है उसके बाद में हमको दिखता ही है कि हमको हथियार डालने पड़ेंगे। उसने लिखा मुझे आई के वो कोरियन अमेरिकन है, दक्षिणी कोरिया, वहाँ वियतनाम अमेरिकन, कोरियन अमेरिकन, जापानी अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन बहुत है वहाँ, इंडियन अमेरिकन। अमेरिका के तो बहुत लोग कम, बहुत जंगल में। तो उसने कहा कि ये वेस्टर्न साइंस को हथियार डालने पड़ेंगे। समझे? ये लड़का पहला लड़का है जो जिंदा रहा है कैंसर से। तो इस प्रकार ये एक ऐसा योग है जो इस ह्यूमन बॉडी में परिवर्तन लाता है। समझे? अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं, फिर उसके साथ 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा अभी। समझे? मगर वो मंत्र आप देखिए, ये इसमें एक मर्यादा है। गुरु जो मंत्र बताता है वो बोल करके इशारे से और किसी को नहीं बताओगे जिसने मुझसे दीक्षा नहीं ली है। अनपढ़ आया कोई साथ हो तो साथ वाले को बता दो, और किसी को नहीं बताना। भाई बहन नहीं आई कि भाई नहीं आया कि ये नहीं आया कि वो नहीं आया, ये करोगे देखो आपको लाभ तो होगा ही नहीं, जिसको बताओगे उसको भी नहीं होगा। आज का आदमी बड़ा होशियार है ना, बता देता है। मैं बॉम्बे जाता हूँ हर साल। 99 में मलाडिस्ट था, वहां एक पंडित जी आगे बूढ़े दीक्षा में ले ली दीक्षा। अब वो पंडित जी समझदार तो थे, ज्ञान तो वो दर्शन का किताबों ज्ञान तो था। रिजल्ट मेरा जब बेटे को बहुओं को छोरे चलो दीक्षा लेने, वहां बॉम्बे में 2 रुपया रहा में हमारा वहां कीमत नहीं, वो आवे नहीं। एक दिन पंडित जी ने मेरे कहा गुरु जी देखो मेरी तो आदत है कि मैं शुरू से बोल के जपता हूँ, तो ये मंत्र भी अगर बोल के जप लिया और किसी ने सुन दिया तो मेरा दोस्त तो नहीं होगा ना। तो मैं कहा महाराज ये सब चला के होशियारी दुनियादारी के सामने चलाओ, यहाँ नहीं चलेगी। तो इस तरह से भी बताने की कोशिश नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो रिजल्ट मिलता है बताओ, दुनिया को बताओ। तो एक उसको मन ही मन जपना है, ये मत बताना इशारे से बोल करके किसी तरह से भी। बाकी जो रिजल्ट मिलता है बताओ, भविष्य दिखता है बताओ, पर मौत दिखे किसी की तो मत बताना, क्योंकि उसको तो मरना है, वो फिर आपको परेशान कर लेगा। यही की बात है, मैंने बताया था एक किसी ने बता दिया कि ये पड़ोसी यहाँ रेल के क्वार्टरों की बात है, हार्ट ट्रबल थी, पीबीए में भर्ती था, कह दिया 8 बजे तो मर जाएगा वो। का पता चला। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई। अपना माइक खोलें और अपनी बात रखें। अरे गुरु भाई आप बोलो, आपको क्या बोलना है? गुरु भाई
अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक खोलें, कैमरा खोलें और अपनी बात रखें। आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपने हैंड रेज किया हुआ है। सही था गुरु बहन, कोई छोटी सी अनुभूति पढ़ दें। गुरु भाई अपना माइक कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं, 2-3 मिनट बचे हैं, तो एक आध कोई छोटी अनुभूति हो तो पढ़ दो आप। बड़ी दिव्य साधना बना के गुरु भगवान ने अपन को दी है। सभी गृहस्थ वाले गुरु भगवान की वाणी में गुरु मंत्र का श्रवण कर लें, 1 बार 2 बार कई कई बार। और स्वागत है गुरु भाई आपका। कशिश गुरु बहन है गुरु भाई। कशिश गुरु बहन अपना माइक कैमरा खोलें और अपनी बात रखें। आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कशिश गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी। गुरु भाई मेरी एक फ्रेंड है, तो हाँ। मैंने कुछ नहीं बताया गुरुदेव के बारे में, पर मैं स्टेटस लगाती हूँ गुरुदेव के। हाँ। तो आवाज आ रही है ना गुरु भाई? हाँ जी, आ रही बोले आप। तो मैं स्टेटस लगाती हूँ, तो स्टेटस मेरे रोज दिखती थी। देखते देखते उसको थोड़ी परेशानी थी अपनी गुड़िया की तरफ से, तो वो देखते देखते फिर उसने 2 मिनट रोका गुरुदेव को स्टेटस। फिर उसने बोला मन में कि गुरुदेव मेरी भी मनोकामना ऐसी पूरी करो, मेरी गुड़िया ऐसे हो रही है, पहले इतनी इंटेलिजेंट थी अब ऐसे ऐसे कर रही है। उसको अंदर से गुरुदेव ने बोला कि तेरे भाई की बेटी है, वो ही इसको ऐसे कर रही है, उसको थोड़ा दूर रख उससे। तो फिर उसके मन में थोड़ा वही आया कि हाँ बराबर मेरी भाई की बेटी जब से आने लगी, मेरी बेटी ऐसे होने लग गई है, किसी चीज में एक्टिव, इतनी एक्टिव थी डांस में, इनमें बोला किसी चीज में, अब वो रोती रहती सारा दिन, अब पता नहीं उसको क्या था। तो गुरुदेव ने उसको ऐसे बोला। फिर वो थोड़े दिन, 3-4 दिन पहले वो मेरे पास आई, मुझसे बात की। फिर मेरे गुरुदेव के बारे में सब कुछ पूछा कि कैसे आप जुड़े, क्या हुआ, कैसा हुआ। फिर मैंने उनको सारी बताई। फिर वो भी अब करती है गुरुदेव के बारे में, बोलती है अब मैं ध्यान करती हूँ, मेरे को इतना रिलैक्स महसूस होता है, इतना हल्की हो जाती हूँ बिल्कुल। मैंने कहा आप गुरुदेव के करोगे ना तो आपकी बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएंगी, मेरी भी हुई है, आपके भी हो जाएगी। तो इतना खुश हो रही थी और चला चला के मुझसे पूछ रही थी कैसे हुआ क्या नहीं। तो मैंने कहा मैं सबको बताऊं ये चीज कि नहीं, स्टेटस से ही लोग जुड़ रहे हैं वो चीज। हाँ गुरु बहन, कितनी बड़ी अनुभूति है, आपकी भी अनुभूति है। आप गुरु भगवान के स्टेटस डाल रही, उसका परिणाम देखो। उस गुरु बहन ने देखा और मनोकामना रखी गुरु भगवान के सामने, और उस बिटिया को आराम पड़ने लगा और वो गुरु भगवान के मिशन के बारे में आपसे समझने आई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। और गुरु भाई अब मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, मैंने आपको बताया था, मेरे फेस में जैसे करंट आते हैं, झटके लगते हैं, मैंने ये पहले भी शेयर किया था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन का बोला था, पर बोला ऑपरेशन में भी रिस्क है, क्योंकि सर का ऑपरेशन होगा आपके, तो रिस्क है इस चीज में भी, तो आप लाइफ टाइम आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो मैं टैबलेट्स ही लेती थी, पर जब से गुरुदेव के शरण में आई हूँ तब से मेरा धीरे धीरे अब मैं जाके पूर्ण रूप से ठीक हूँ। अब मेरे जो झटके, जो करंट वरंट लगते थे फेस में, जो दर्द होता था, बिल्कुल ठीक है। वाह भाई, क्या प्रणाम करती हूँ मैं कि मेरी बहुत ऐसी हालत थी गुरु भाई, मैं कुछ
मुंह से आपको बयान नहीं कर पाती, मेरी ऐसी हालत थी। न कुछ खाना खा पाती, न हंस पाती, न किसी से बोल पाती, कुछ भी नहीं। अब मैं बिल्कुल हूँ, गुरुदेव की कृपा है। बहुत दिव्य बात बताई गुरु बहन आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा, गदगद हो गए। गुरु भगवान ऐसी कृपा बरसाते अपने भक्तों के ऊपर, है ना। बस सही है गुरु भाई, इतना अब मैं इतना खुश हूँ कि बस नहीं, कि बस गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव ही बोलती हूँ। सब कुछ वही है, मेरे मेरे पापा भी वही हैं, सब कुछ वही है। सब बहुत अच्छी बात गुरु बहन। आपकी अनुभूति ने तो रोंगटे खड़े कर दिए शरीर के। कितनी कृपा बरस रही आपके ऊपर, आप बड़ी प्यारी शिष्य है गुरु भगवान की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, बोलो कल की अवतार भगवान की जय हो। जय हो। बस ये था गुरु भाई। जय श्री बहुत गुरु। बहुत जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जैसी गुरु बहन की लाज रखी गुरु भगवान, ऐसी सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर कृपा बरसाना अपनी। अब तो अच्छा दवा के मंत्र जाप करो गुरु बहन, आप चंगी तो हो ही गई हो आप। जी जी जी, गुरुदेव कृपा कर देती हूँ। बस गुरुदेव की कृपा चल रही है, बस आगे सब पे बरसे गुरुदेव की कृपा। गुरु बहन बहुत दिव्य बात बताई, बहुत अच्छा लगा। पूरे सेशन का समय वसूल हो गया आपकी बात सुन के। तो धन्य है गुरु, आप, धन्य है। जो मेरे को प्रॉब्लम थी ना, वो सलमान खान को भी थी। वही बीमारी है सलमान खान को, पर उसने तो ऑपरेशन बाहर से जाके करवा दिया। अब अपने में तो इतनी थी नहीं जो अपन ऑपरेशन बाहर जाके करवा के आओ। फिर भी डॉक्टर ने तो अपने रिस्क ही दिया कि ठीक भी हो जाए, नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बोला नहीं तो फेस में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा होगा। पर ठीक है, अब पूर्ण रूप से ठीक हूँ। ठीक भी क्या है, पूर्ण रूप से अब बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त। अ, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है गुरु बहन। पूर्ण रूप से ठीक कर हो गई आप। भगवान की जी शरण में रहो, अच्छा मंत्र जाप करो, और आप बिल्कुल चंगी रहेंगी। बीमारी तो गई गई, अब आपका लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। बस गुरुदेव, यही गुरुदेव की कृपा है। ऐसे ही बनी रहे कृपा गुरुदेव की। बनी जय श्री। रहेगी गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बस अपन को अपना काम करना है, गुरु भगवान तो कृपा बरसा ही रहे हैं। जी जी, मेरे ससुर जी भी करते हैं गुरु भाई। मैं करती हूँ ना जी, उसके, मेरे को मेरे ससुर जी भी करते हैं। और वो भी बोलते हैं मैं इतना हल्का हो जाता हूँ जब मैं गुरुदेव का करता हूँ ध्यान, तो मैं इतना हल्का हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं गुब्बारे जैसा उड़ रहा हूँ। वाह भाई, वाह, अच्छी कृपा बरस रही है, ऐसा ही तो होना चाहिए। जी जी जी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन सेशन का समय हो गया है। हिंगू गुरु भाई से अनुरोध करता हूँ कि आए और मंच का समापन करें। सभी गुरु भाई बहन अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, गुरु भगवान का सब मिलकर जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के लिए हो। जय की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।